तो हम लोग ना इससे पहले के वीडियो में मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बारे में जाने हुए थे, लेकिन अब जो भी मेमोरी है ना उसके क्लासिफिकेशन को जानकर उसके नीचे को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के साथ। ये हम लोग हेडिंग था मेमोरी। मेमोरी का हिंदी नाम होता है भाई स्मृति। ठीक है, मेमोरी होता क्या है ना, जैसे इसको डिफाइन करना हो मेमोरी होता क्या है, तो मेमोरी एक प्रकार के ऐसा युक्ति होती है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को ना उसको रिकॉर्ड या ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, वो मेमोरी होता है ना। मेमोरी देखिए दो टाइप होता है, ये बताया था मैंने। सेकेंड आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी है ना। इसके बाद आप लोग कैश मेमोरी भी होता है और रजिस्टर भी होता है। इन लोगों को हम लोग आगे जानेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी को ना हम लोग आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसको बाहरी मेमोरी बोलते हैं हम लोग। इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक मेमोरी होता है ना, ये अपने आप में अपने नेचर में डिफरेंट होता है। मतलब ये आंतरिक मेमोरी होता है, लेकिन ये अपने नेचर होता है ना, इसकी जो प्रकृति होती है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है रैम। ठीक है, सेकंड होता है रोम, है ना। देखिए रैम को हम लोग भाई वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और रोम को हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, इसी को रैम को भाई हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, मतलब बाहरी बोलते, इसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। देखिए मैं शुरू में बात किया था कि जो मेमोरी होता है वो दो टाइप का, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना आंतरिक मेमोरी है, लेकिन अपने जो प्रकृति है ना उसमें डिफरेंट होता है। कैसे? एक होता है रैम, तो रैम में देखिए भाई यहाँ हम लोग बाहरी मेमोरी हो जाएगा और हम लोग इसमें आंतरिक मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकृति है, इसका नेचर है। ठीक है, अब देखिए जो भाई रैम होता है ना, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन ये उठाता है ना कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें बिजली से ज्यादा डाटा समाप्त हो जाता है, तो रैम मेमोरी होता है। ठीक है, और रोम से क्वेश्चन ये उठाता है कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसके इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं बल्कि उसको ना इरेज कर सकते हैं, हम लोग उसको मिटा नहीं सकते हैं। कौन सी मेमोरी हम लोग रोम होता है। ठीक है, अब इसके मैं टाइप्स के बारे में बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये चार बताया था, एस रैम, डी रैम, वी रैम और एफ रैम। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। रोम तीन टाइप होता है, ये देखिएगा, एक होता है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम होता है। ठीक है, एक भाई होता है एम रोम भी, लेकिन जो एम रोम है ना वो अभी डेवलप नहीं है, उसका यूजेबल नहीं है, यूजेबल है बट वो एग्जामिनेशन तौर पे ना उसका अभी यूज नहीं है। ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी का पार्ट है। एक ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तीन टाइप के स्टोरेज होते हैं। फर्स्ट होता है भाई मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा होता है भाई ऑप्टिकल स्टोरेज, तीसरा होता है फ्लैश स्टोरेज। अब देखिएगा जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है ना वो हम लोग मैग्नेटिक करंट पर कार्य करता है। जैसे एग्जांपल में इसके क्या होता है भाई, इसके एग्जांपल में होता है हम लोग एचडीडी जो कंप्यूटर के बाहर स्टोरेज में बताया हम लोग, दूसरा होता है एसएसडी। ठीक है, तीसरा इसमें होता है भाई मैग्नेटिक टैप्स। ठीक है, ये आपको क्या है मैग्नेटिक स्टोरेज से एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है ना कि ये लेजर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है ये लेजर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जांपल क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये होता है सीडी, डीवीडी और ये होता है ब्लू-रे। ये हो गया, ये ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जांपल है। फ्लैश स्टोरेज क्या होता है ना भाई, इसमें होता है मेमोरी का डब्बा। सेकंड आपका होता है पेन ड्राइव। ठीक है, मतलब देखिए जो फ्लैश स्टोरेज होता है ना वो यूएसबी उपकरण पर कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, डिवाइड किया गया। तीसरा मेमोरी बच गया है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होता है ना भाई, सबसे तेज चलने वाला मेमोरी जो होता है वो कैश मेमोरी होता है। सबसे तेज चलने वाला मेमोरी कैश मेमोरी होता है।
इसका जो भाई अवैध कर होता है ना वो 92,162 होता है। एक एग्जामिनेशन तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सभी मेमोरी का जो भी पार्ट है भाई, ठीक है। इसका अवैध कर 92,162 होता है। यूनिट में क्या होता है भाई, केबी होता है, ठीक है। ये आप लोग ये पार्ट है। फर्स्ट चौथा है रजिस्टर हो गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक। क्वेश्चन बताया गया भाई इस मेमोरी में जो कि ये प्रोसेस है, ये एग्जामिनेशन तौर पे कोई भी एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल सी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, और उसमें से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देखिए भाई इस पूरा क्लास होने के बाद हमने एक हफ्ते के बाद ना इसको मैराथन कराएंगे भी, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन इसके पहले ना जिसके पास ये भाई वीडियो जा रहा है वो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।